अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज का जो वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रैक्शंस और टाइटल रखा गया है डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस नीट। लेकिन ये सिर्फ नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरी स्टूडेंट, चाहे वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। अब ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ये हमारे माइंड से आती है। माइंड हमारे साथ खेलता है। कैसे? वो पहले हमें किसी चीज का ख्वाब दिखाएगा, उसके बाद उस काम में डिस्ट्रैक्ट करेगा जब हम काम कर रहे होंगे उस ख्वाब के लिए। और तीसरा चीज, जब वो डिस्ट्रैक्ट करने के बाद शाम को रिग्रेट करवाएगा कि आपने नहीं किया कुछ, आपने दिन तो वेस्ट किया, बाकी लोगों ने किया होगा, आपने दिन वेस्ट किया। तो ये हमारे साथ एक खेल होता है। अब हमने क्या करना है, ख्वाब तो देखना है, उसके बाद इन दो चीजों को हमने अवॉइड करना है। पहले क्या करना है, काम के दौरान, स्टडी के दौरान, जब हम स्टडी कर रहे हो, वी आर स्टूडेंट्स तो हम स्टडी की बात करेंगे। जब हम स्टडी कर रहे होंगे आपको माइंड को समझाना है कि आप बस 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़ दो, फिर हम फोन चलाएंगे, फिर हम कुछ भी करेंगे, जो आप बोल रहे हो हम वही करेंगे। लेकिन साइंटिफिकली जब आप 10-15 मिनट पढ़ोगे, उसी 10-15 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस 99% होते हैं। फिर आप इनर्शिया में चले जाओगे उसी पढ़ने के। अगर आप फोन को स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो या फोन चला रहे हो, आप उसके इनर्शिया में होते हो, है ना। न्यूटन साहब ने ऐसी लॉ नहीं कहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आप जिस काम में आप उसी में रहना चाह रहे हो, जिस काम में हो उसी में रहना चाह रहे हो। अगर आप फिर 10-15 मिनट स्टडी करोगे, आप उसको कंप्लीट किए बिना फिर वापस नहीं आओगे। तो ये डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड होने का तरीका है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे, 10-15 मिनट बोलोगे कि मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़ती जाओगे, कंप्लीट करते हुए टॉपिक को वापस आओगे। फिर आपको क्या करना है, रिग्रेट भी नहीं करना है। अगर आपने 4 घंटे भी पढ़ा, आप बोल रहे हैं आज 6 घंटे तो पढ़ना था कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो मैंने 4 ही घंटे पढ़ा। नहीं, शुक्र करो इसमें भी कि मैंने 4 घंटे पढ़ा। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता था, मैं 1 ही घंटा पढ़ता था, अब मैंने 4 घंटे पढ़े। इसमें भी शुक्र करो। आपको टॉपर से कंपैरिजन नहीं करना है, अपने लोअर से कंपैरिजन करो। पहले कंपैरिजन करना ही नहीं है, सिर्फ खुद को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूं। और फिर खुद को दिन ब दिन इंप्रूव करने की कोशिश करो। और ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, पहले ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर, एब्रप्टली ऊपर नहीं जाएगा, धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिकली। और उसके बाद रिग्रेट को छोड़ना जरूरी है। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इनको दूर करना जरूरी है। जो मैं पिछले वाले वीडियो में बताया है, 10 एडवाइसेस ऑफ नीट बिफोर 10 मंथ्स में मैंने पॉइंट लिखाया है, बताया है कि उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन एनी हाउ, किसी भी सूरत में उनको अवॉइड करना है। तो वो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कैसे होंगे वो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि आपको जब स्टडी करनी है पहले 10-15 मिनट पढ़ने की कोशिश करो। खुद जबरदस्ती बिठाओ, खुद को, दिमाग को समझाओ कि नहीं मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा, उसके बाद जो आप बोल रहे हो वही करूंगा। आप फोन स्क्रॉल करने को बोल रहे हो वही करेंगे। अब रही बात सोशल मीडिया की, पहले पहले क्या होता था, पहले ऐसी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। पहले कोई दोस्त आता था, बोल रहा था चलो बाहर खेलने चलते हैं, ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होती थी, लेकिन ये कम होती थी। अब जब फोन का सिस्टम आ रहा है, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इसने वो सिस्टम को भी खत्म किया, लेकिन ये खुद डोमिनेट हो गया, उस पर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इसी से आ रही है। ठीक है, तो इन डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे, मतलब इस सोशल मीडिया को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया ऐप यूज करो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, एनीथिंग, पहले स्टूडेंट को ये यूज ऐप नहीं करना चाहिए, एप्स यूज नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो कि आप कनेक्शन के लिए जो है, चाहे वो फैमिली, फ्रेंड और एजुकेशन जो सिस्टम है, या कोचिंग सेंटर, स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, वो व्हाट्सएप द्वारा होते हैं या तो टेलीग्राम्स पे चैनल्स होते हैं। लेकिन बाकी जो एप्स है वो आपको यूज नहीं करने चाहिए। अगर कोई यूज कर भी रहा है उसको लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए। और इसके लिए बहुत हजारों टाइप्स ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, इनसे आप इनको आप कम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप, ये भी तरीका होता है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऐप पे कि आप लाइक आपको उनको क्या करना है, 30 मिनट्स या 1 आवर का ड्यूरेशन रखना है कि पर डे में इसको सिर्फ 30 मिनट्स यूज करना चाहूंगा। वो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं सेटिंग में, तो 30 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, वो ऐप वो नहीं चलेगी। या आप अनइंस्टॉल करके वो रिदम बना सकते हैं। फिर आपको लेजीनेस आ जाएगी, अब कौन इसको अनइंस्टॉल करेगा। जब आपने अनइंस्टॉल किया फिर आप इंस्टॉल ही नहीं करोगे, क्योंकि आपने बार बार आपने सोचना कि मैंने यूज किया, अब मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा। फिर आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, पासवर्ड वगैरह देना है इंस्टाग्राम का या जो भी है, स्नैपचैट है। तो आलसीपन की वजह से फिर आपको इंस्टॉल ही नहीं करोगे। तो आपको ये खुद ही अप्रोच करना है, खुद ही लाना है, इसमें खुद ही एफर्ट्स डालने कि मैं कैसे इन चीजों से बचूं, मैं कैसे इन चीजों को कम करूं।
और तो ये बहुत बड़ा फितना भी है जो हम सोशल मीडिया देखते हैं। ये किसी हद तक हमें फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन अगर हम इसको लिमिटेड और अच्छे तरीके से यूज करें। लेकिन शैतान कभी भी हावी होके इन इस चीज को गलत तरीके से यूज करवा सकता है। हमें लेकिन बचना है, उतना ईमान मजबूत होना चाहिए। तो बाकी इन डिस्ट्रैक्शन से हम ऐसे ही बच सकते हैं। मैंने साइंटिफिक प्रूफ भी दिखाया। बाकी डू सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।